हेलो बच्चों और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स। कल मैंने आप लोगों को 2.5 जो हमारे पास एक्सरसाइज में उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हल होंगे, ये इसके बारे में मैंने आपको 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम सिखाए थे। तो आज हम उन लॉज की मदद से अपनी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे वो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वो देख लें ताकि फिर आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मिला हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ log a x, log a y एंड log a z। तो देखिए इनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जो 4 लॉज पढ़ाए थे उनकी मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है log टू द बेस a एक्स क्यूब वाई ओवर जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखें एक्स और वाई ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये जो हमारे पास जेड स्क्वायर है ये क्या जा रहा है, इसको डिवाइड। यानी यहाँ पर जो हमारे पास लॉ नंबर 1 था प्रोडक्ट वाला वो अप्लाई होगा, और यहाँ पे हमारे पास लॉ नंबर 2 क्वोशंट वाला अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको याद होना चाहिए हमारे पास लॉ नंबर 1 कौन सा था, हमने पढ़ा था log टू द बेस a ऑफ m एंड n। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहां से क्या आ रहा था log a m प्लस log a n। तो इस तरह से हमने इनको प्लस कर दिया था। तो आइए ये भी इसी तरह से होगा। और लॉ नंबर 2 देख लें। लॉ नंबर 2 में हमारे पास है क्वोशंट थी, m को n डिवाइड कर रहा होता है, तो ये इक्वल हो जाता है log a m डिवाइडेड बाय log a माइनस log a n। तो ये दो फार्मूले हमारे पास, ये जो दो लॉज हैं ये हमारे इधर अप्लाई होंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिख लें। log a, देखिए अब ये जो log है ये हमारे पास इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और नीचे वाला जेड स्क्वायर के साथ भी है। तो ये जो दो है हमारे पास ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड। तो ऐसे ही हम दोनों को कर देते हैं ऐड। log a एक्स क्यूब के साथ और प्लस कर देगा log a हमारे पास जो अगला नंबर है y। इतना समझ में आ गया आपको। देखिए ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हमने डिवाइड वाला पढ़ा था, जो नीचे है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास log a जेड स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। तो देखिए हमने इसको माइनस में लिख दिया। अब सिंपल आपने क्या करना है, हमने लॉ नंबर 3 भी पढ़ा था। क्या था लॉ नंबर 3? ऐसे था लॉ, यहाँ पे ऊपर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ था n, तो हमने क्या किया था, n को हम log के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे थे। तो ये था हमारे पास लॉ नंबर 3। तो देखिए हम लॉ नंबर 3 को इधर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए जो x के ऊपर जो हमारे पास पावर है ये हमारे पास इधर लॉग के साथ आ जाएगा। y के ऊपर कुछ पावर नहीं है, 1 है, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो 2 है ये भी हमारा इधर नीचे आ जाएगा। तो कैसे होगा, 3 को हम इधर ले आते हैं, 3 log a x प्लस, ये सेम रहने दें क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर फिलहाल नहीं है, तो log a y माइनस, माइनस लिखा, ये जो 2 पावर है ये इधर आ जाएगा हमारा, तो बाकी बचा log a z। तो ये होगी हमारी, तो ये हमारा निकल आया आंसर। हमने इसको देखे log a x में इसको एक्सप्रेस कर लिया, लिख लिया, log a y में भी इसको लिख लिया, और log a z में भी इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये है हमारा आंसर।
ठीक है बच्चों, देखिए हमने इधर क्या यूज किए हैं, अपने तीन जो लास्ट थे हमने इनको इधर इस्तेमाल किया है। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स वाई जेड तीन नंबर्स हैं, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम सिंपली उनको क्या कर देते हैं, ऐड। तो देखिए पहले हम इसको थोड़ा सा इधर हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद लॉग टू द बेस ए, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट दिया हुआ है, ये एक्स के ऊपर भी है, वाई के ऊपर भी है और जेड के ऊपर भी है। तो हम इनको अलग अलग लगा लेते हैं। आपको पता है अंडर रूट या स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, वाई के ऊपर ऑलरेडी पावर हमारे पास 2 है और ये स्क्वायर रूट आ गया 1/2। फिर जेड ले लेते हैं, तो जेड के ऊपर और कोई पावर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट तो जेड के ऊपर भी है ना, तो हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 1/2। यहाँ पर देखें तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास y का पावर जो बचता है 1। तो देखिए अगर मैं आप इसको इधर डायरेक्टली लिख लेते हैं, अपने लॉ नंबर 1 को यहाँ अप्लाई करते हैं, तो log a x होगा, ये log a y के साथ भी और log a को z के साथ भी हम लगाएंगे। देखिए log a x के साथ लगा रहे हैं 1/2, बीच में क्या जाता है हमारा, प्लस आ जाता है, तो हमारा प्लस। फिर log a को y के साथ, y के ऊपर अभी कोई भी पावर नहीं है, 1 है हमारा, और फिर आगे ये भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे एक और प्लस, तो log a z, z के ऊपर पावर मिला हुआ है 1/2। ये हमने यहाँ पे अपना लॉ नंबर 1 अप्लाई कर लिया। अब चलते हैं, देखिए इनके ऊपर हमारे पास पावर में कुछ नंबर मिले हुए हैं, तो फिर से लॉ नंबर 3 अप्लाई करेंगे। जो नंबर है उसको हम इधर लेके आएंगे। तो देखिए 1/2 हमारा log a x के साथ इधर आ गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप इसको जैसे है वैसे ही लिखा रहने दें। और यहाँ पे हमारे पास जो 1/2 है, हम इसको भी log के साथ लगा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास यहाँ पर एक दो एक्स और जो वाई है हमारे पास, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये वाले हैं भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, log a को सेम लिखना है, log a को सेम लिखा रहने दें, और बाकी जो है हमारे पास यहाँ पे देखें x का पावर कितना है, माइनस का 1, और y के ऊपर पावर कितना है हमारे पास, y ये क्यूब और ये जो स्क्वायर रूट में 1/2। अब यहाँ पे आप एक बात देख लें, ये जो हमारे पास ऊपर से क्यूब रूट है, ये x के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है, तो इसको हम इधर ऊपर लिख लेते हैं, 1/3 का पावर इसको दे देते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है, हमारा डिवाइड हो रहा है बेसिकली। तो आपने पढ़ा है ना, जब हम दो नंबर्स लॉ नंबर 2 में हमने पढ़ा था, जब दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये हो गया हमारे पास पहला टर्म, और जो दूसरा टर्म है हम उसके साथ भी log a लगाकर क्या कर देते हैं, अब इसको हम माइनस कर देते हैं, हमें माइनस लगा दिया। और देखिए इसको क्या करना है, वाई क्यूब आपका ऐसे पड़े रहने दे और एक्स के ऊपर पावर कितना है, स्क्वायर रूट है, तो 1/2। अभी ऊपर से हमारे पास जो पावर जा रहा है इसका, ये कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट यानी 1/2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो हमारे पास लॉ नंबर 3 है इसको अप्लाई करेंगे, तो ये जो 1/3 है ये हमारा इधर आ जाएगा और ये 1/2 हमारा इस तरफ आ जाएगा। तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, 1/3 हमारा इधर आ गया, log a। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए x का पावर हमारे पास माइनस का 1 ही है, और ये जो y है ये कितना है हमारे पास, 3/3 और अपान में 2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं,
तो देखिए 1/2 को हम नीचे ले आते हैं इधर, और log a, इसको हम मजीद हल नहीं कर रहे। अब हम क्या करते हैं, देखें ये जो हमारे पास है x डॉट वाई, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो फिर से हम इनको लॉ नंबर 1 के तहत ऐड करेंगे, और यहाँ पर ये भी हमारे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको भी ऐड कर देते हैं। तो देखिए 1/3 log a, अभी हमारे यहाँ पर क्या है, x और -1 हमने प्लस कर देंगे इसके साथ 1/3 log लगाकर, तो log a बाय 3/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चले जाते हैं, तो देखिए माइनस का 1/2 जो पड़ा रहने दिया, आप log a y के साथ लगा देते हैं, तो क्या आता है हमारे पास y³ और -1/2 अगर हम इसके साथ लगा देते हैं x के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है इधर ऊपर 1/2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए आप फिर से हम ये जो पावर्स है हम इनको नीचे लेके आते हैं, तो नीचे आएंगे तो इनके साथ ये क्या होते जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए 1/3 मल्टीप्लाई ये हमारा -1 log a x हो गया हमारे पास, प्लस 1/3 है, ये जो हमारे पास y वाली वैल्यू है तो ऊपर है 3/2, तो ये इधर आ गया मल्टीप्लाई log a y की वैल्यू। अब ये ले लेते हैं -1/2, इसके ऊपर पावर कितना है हमारे पास, y के ऊपर 3 पावर है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ये किसकी वैल्यू है, log a y, यहाँ पे -1/2 और ऊपर जो पावर है 1/2, इसको नीचे ले आते हैं, तो ये है हमारे पास log a x। ठीक है, अब देखिए आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/3 log a x, और ये हो जाएंगे हमारे पास 3 × 3 × 6 log a y। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस 3 × 3/2 log a y, यहाँ पर हो जाएंगे -1/4 log a x। ठीक है, देखिए अभी क्या करना है हमने, जो x वाले हैं उनको आप साथ में लिख लें और y वालों को साथ में लिख लें। तो x वाले जो है हमारे पास -1/3 log a x, और यहाँ पर हमारे पास -1/4 log a x। अभी y वाले लिख लेते हैं प्लस के 3/6 log a y, और यहाँ पे हमारे पास है -3/2 log a y। अब देखिए हमने क्या करना है, log a x, और यहाँ पे log a x है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है हम इनको, अगर ये प्लस हो रहा है तो प्लस करते हैं, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर लेते हैं, तो हम इधर इनको मजीद हल कर लेते हैं। देखिए -1/3 और -1/4, इनको हल करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है, अगर आप उनको एलसीएम ले लें इनकी, तो 12, 3 का टेबल 4 टाइम्स, 4 × 4 -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 × 3 12, 3 × 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस -7/12। ठीक हो गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, -7/12 log a x। अब जो हमारे पास दूसरी है log a y वाले कोएफिशिएंट, उसको ले लेते हैं, तो एक हमारे पास 3/6 और दूसरा 3/2 माइनस के, तो 3/6 -3/2। अब देखिए इनके एलसीएम लेते हैं, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 6, यहाँ पे 6 का टेबल एक दफा जाएगा, 1 दफा, 1 3 3 माइनस 2 का टेबल 3 टाइम्स, और 3 3 9 होता है। ठीक है बच्चों, तो 9 में से 3 गए, बाकी बच्चे हमारे पास माइनस के 6/6, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, बाकी आंसर आएगा -1। अब देखिए हम -1 लगा लेते हैं इधर, -1 और log a y, तो -1 ना लगाएं कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जस्ट माइनस लगा दें, तो ये हो गया हमारा आंसर। जी तो बच्चों देखिए ये हमें बहुत ही एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जैसे हमने लाज पढ़े हैं, आपके जहन में ये लाज आपको याद होने चाहिए, तो आप इनको आसानी के साथ हल कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का पार्ट 1। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ताकि आप लोग खुद करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है हमारे पास है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 लॉग्स मिले हुए हैं, 3 लॉग हैं यहाँ पर, हमने इनको एक लॉग में रिड्यूस करना है, छोटा करके इसको लिखना है। तो देखिए इसको हम कैसे छोटा करते हैं, आइए सीख लेते हैं। आप लोगों को लगातार के वो लॉज हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि वो इस पूरी एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा लॉग के साथ कोई भी नंबर मिला हुआ है, हमें पता है कि ये हमने यहाँ पे जो ऊपर पावर होता है इसको नीचे लेके आऊँ, तो इसको मैं वापस उसके पावर वाली जगह पर ले जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। तो log a 20 माइनस log a 15, यहाँ पे देखिए प्लस का ये 1/2 हमारा पावर है, तो मैं log a 9/2 इधर लिख लेता हूँ। और पावर कितना है, देखिए हमारे पास 1/2। आपको ये भी पता है कि 1/2 हमारा इक्वल होता है स्क्वायर रूट के, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट ही लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा, ये हमारे पास माइनस है। आपको पता है हमने पढ़ा था जब कोई दो नंबर आपस में से डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम इस तरफ इनको माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें यहाँ पर ये वाली सिचुएशन मिली हुई है, तो हमने इसको डिवाइड वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो वो कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मैं देखिए इनमें से लाख को बाहर निकालूंगा, अब मैं लाख को करना चाहता हूँ यहाँ से खत्म, तो यहाँ पे देखिए हमारी माइनस है, माइनस वाली जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में चली जाएगी, और ये जो आपस में हमारे पास क्या है प्लस है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने उनको प्लस के फॉर्म में लिखा था ना ऐसे, और जब डिवाइड हो रहे थे तो हम माइनस के फॉर्म में लिख रहे थे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो इसका मतलब है हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर यहाँ पे हमारे दो प्लस हो रहे हैं तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बचता है, लॉग ए हमने बाहर निकाल लिया, तो इधर हमारे पास बचा 20, और ये हमारा नीचे चला जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में हमारे पास क्या है यहाँ पर 15, और ये आपस में अभी देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास 9/2 अंडर रूट में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंपली आपने क्या करना है, अगर ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 3 द 15, 5 4 द 20 होता है, तो log a ऊपर हमारे पास बचा 4/3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 9/2। तो ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर। आप इसको बोल सकते हैं कि हमने इतने बड़े जो हमारे पास 3 लॉग मिले हुए थे, हमने उनको रिड्यूस करके एक लॉग में लिख लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, लॉग के साथ यहाँ पर हमारे पास कोई कुछ ना कुछ नंबर मिला हुआ है, यहाँ पर भी नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है। पहले मैं इन नंबर्स को उनके पावर के फॉर्म में लिखता हूँ। तो लॉग है x-1 क्यूब, ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर था इसको मैंने इसका पावर बना दिया, प्लस लॉग ए ले लेते हैं x+1, और ये जो हमारे पास नंबर था ये अब इसका पावर हो जाएगा 10/9। सिमिलरली माइनस लॉग ए ले लेते हैं x+1, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास 1/9 है हम इसको इधर पावर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो यहाँ पे देखें ये 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो क्या बच रहा है हमारे पास log a x-1, इधर हमारे पास बच रहा है प्लस, ये हमारे पास सेम ही रहना चाहिए, तो इसको एक दफ़ा हम इधर सेम लिख लेते हैं, x+1 है यहाँ पर,
10/9 माइनस लॉग ए, यहाँ पर भी हमारे पास x प्लस 1 है 1/9। ठीक हो गया। अब हमें क्या करते हैं, देखिए अब हमें क्या करना है, हम ले रहे हैं अपने लॉग को बाहर निकाल रहे हैं। अब हम इनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जब हम इनको रिड्यूस करते हैं तो लॉग को हम बाहर ले लेते हैं। तो लॉग हमारा आ गया इधर हमारे पास बाहर। तो देखिए अंदर क्या बचता है, जब लॉग बाहर आ गया तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास प्लस है, इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो x माइनस का 1 और यहाँ पर क्या हमारे पास x प्लस का 1 है हमारे पास, ऊपर पावर है 10/9। और ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये हमारे कहाँ चल जाएगी, माइनस है तो ये हमारे नीचे आ जाती है x प्लस 1, इसके ऊपर पावर है हमारे पास 1/9। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पर हमारे पास x प्लस का 1 है, तो इसको हम मजीद हल नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे देखें तो x प्लस का 1 है और यहाँ पे भी x प्लस ही 1 है, तो हम इनको ये सेम हमारे पास बेस है। आपने ये ला पढ़े थे कि जब सेम बेस होते हैं तो पावर क्या होते हैं माइनस, तो हम पावर्स को ऊपर ले जाकर माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, लॉग ए सेम x माइनस 1 का भी सेम हमारे पास, और यही जो है हमारे पास देखिए x प्लस का 1, इसके ऊपर पावर है 10/9, ये जो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/9। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं हम इसको, लॉग ए सेम है हमारे पास, यहाँ पे x माइनस 1 भी सेम है। अब यहाँ पे देखें x प्लस 1 और ऊपर क्या हमारे पास, अगर हम इसके पावर जो है इनको आपस में सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10/9 माइनस 1/9। तो एलसीएम 9, 10 में से माइनस 1 तो बचेगा 9/9, आपस में कैंसिल आउट, आंसर आ रहा है हमारे पास 1। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, x प्लस 1 पावर हमारे पास 1 है, हम वो लिखे यहाँ ना लिखें। तो अब देखिए मजीद इनको हल कर लेते हैं। आपने ये फार्मूला पढ़ा था, एक हमारे पास ए माइनस बी की ब्रैकेट होती है, दूसरी ए प्लस बी, तो ये दोनों हमारे पास बन जाते हैं। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी हूँ तो फार्मूला है कि हमारा इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, log टू द बेस ए, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, एस के ऊपर पावर आ जाएगा हमारा 2 माइनस बी जो है 1, इसके ऊपर भी पावर आ जाएगा 2। अब देखें 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये होगी हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉग ए एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग ए ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस लॉग ए एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर्स हैं लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको उनके पावर वाली जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। तो लॉग ए एक्स सेम रहेगा माइनस लॉग ए एक्स, इसका पावर जो है इधर चला जाएगा 2, तो ये स्क्वायर हो गया। इधर देखें तो प्लस लॉग ए ले लेते हैं और x प्लस 1 के ऊपर ये जो हमारा 3 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली इसको हम ऐसा ही लिख लेते हैं, इसमें कोई भी हमारे पास पावर नहीं है। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ तक तो आसान है। अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए हमें क्या करना है, ये दो लाग हैं आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। माइनस का मतलब क्या होता है कि ये नीचे जाएगा और ये हमारा डिवाइड करेगा जब हम इनका लॉग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये हमारे पास है प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का हमेशा क्या, तो माइनस का हमेशा हमारा नीचे जाके डिवाइड करता है। तो देखिए हम इसको सिंपली इन दोनों में से अगर लॉग हम खत्म होना चाहें तो क्या बचता है हमारे पास लॉग ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स, और ये जो है माइनस का था अब डिवाइड नीचे जाके करेगा तो ए पावर सॉरी तो एक्स स्क्वायर। अब इधर आते हैं तो ये हमारे पास, आप इसको सिमिलरली अभी लिखा रहने दीजिए, प्लस का इधर हम लाग ले लेते हैं इनमें से बाहर। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 क्यूब, और ये जो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा। हम इनमें से लाग को बाहर निकाल रहे हैं, माइनस का तो नीचे जाके डिवाइड करेगा
बाकी बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अब देखें आप इनको मजीद यहाँ हल कर लें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनमें से भी एक यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, तो हम लॉग को फिर से रिड्यूस कर लेते हैं एक दफा। तो लॉग ए, अब यहाँ यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये अभी प्लस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो लॉग बाहर चला गया। यहाँ पे बचा हमारे पास एक्स प्लस 1 क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब हमें क्या करना है, देखिए आप सिंपलीफाई कर लें। यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे हमारे पास दो एक्स है, तो एक एक्स बचेगा और ये वाला एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लॉग ए, यहाँ पे क्या बचा 1 अपान एक्स, और यहाँ पे क्या बचा देखिए एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है, मतलब कि अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको 3 दफा खोल कर लिख सकता हूँ। हम सिंपल इसको 3 दफा लिख लेते हैं। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इक्वल होता है एक ए प्लस बी की ब्रैकेट, दूसरी माइनस की ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस है 1 है, तो 1 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक एक्स प्लस 1 और दूसरी एक्स माइनस की 1। तो देखिए क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे देखें एक ये ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बाकी क्या बचा है हमारे पास, लॉग ए, देखिए 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, यानी अभी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्स माइनस 1 वाली ब्रैकेट बचेगी। अब देखें ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा लॉग एस एम, 1 को एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ही रहेगा, और अगर नीचे जाए तो 1 अपॉन एक्स को एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1। अब आप इसको मजीद ओपन करके लिख लें तो भी आपकी मर्जी है, और इनके आप मल्टीप्लाई करवा लें तो भी सही है, लेकिन यहाँ तक अगर आप लिखें तो भी हमारा आंसर जो है वो दुरुस्त समझा जाएगा। तो बच्चों देखिए किस तरह से हमने इतने बड़े जो हमारे पास लॉग में एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स थे, हमने उनको रिड्यूस करके इतना छोटा बना लिया। तो ये होती है हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम की एप्लीकेशंस। और बच्चों आज हमने हमारी एक्सरसाइज 2.5 थी, उसके 2 पार्ट मुकम्मल तौर पर सीख लिए हैं। अब इसके मजीद जो 3 पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।